ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। नीतीश ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वो परेशान हो गए थे 20 महीने से जिस महागठबंधन की सरकार के साथ वो काम कर रहे थे। भ्रष्टाचार दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब साथ बीजेपी का है और जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं और माना जा रहा है कल की सुबह नई सरकार होगी, पुराने साथी होंगे और वो पुराने साथी इस वक्त न्यूज इंडिया चैनल पर मौजूद हैं। मृत्युंजय झा साहब, एक बार फिर से स्वागत है। बीजेपी के नेता हैं, जेडीयू की प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मनमोहन सिंह भी जुड़ गए हैं और रेजिडेंट एडिटर भी लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, सवाल आपसे, एक जो लोग मामूली सा सवाल है कि भाई कैसा लग रहा है पुराने साथी फिर से मिलकर काम करेंगे? देखिए रजनी जी, अगर आप बिहार के बारे में हम देखते हैं, जिस समय बिहार के अंदर ये महागठबंधन बना और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार चली, आप देखिए बिहार में कभी भी आतंकवादी घटना नहीं घटी थी और बोध गया से लेकर के पटना तक आतंकवादी घटना घटी, विस्फोट हुए, कई आतंकवादी पकड़े गए। दूसरी बात, सांप्रदायिक दंगे भी आज देखेंगे, चाहे नवादा का दंगा हो, चाहे चंपारण का दंगा हो, लगातार कई दंगों का कहानी बिहार ने रच दिया। इसलिए मुझे इस बिहार के अंदर एक नए परिवेश में आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसमें एक बड़ा कदम है, बड़ा फैसला है। यह माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने जिन विषयों को उठाया, ये इतिहास तो इनके छिपे हुए हैं और इसलिए जब लालू जी ने कहा कि जेल जाना मेरा 100 आदत है, जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तभी ये तय हो गया कि बिहार में इस प्रकार की व्यवस्था ये बनाना अपना चाहते हैं और इसलिए आज बिहार उससे उबर करके इन सारे विषयों को बाहर निकलने के कारण फिर से बिहार में एक सरकार, ऐसी सरकार जो आप लंबे समय में बिहार में सरकार बनने के बाद जो सरकार क्या होती है ये एनडीए ने करके दिखाया था और आज एनडीए के सामने फिर इस प्रकार की स्थिति आई है। माननीय नीतीश कुमार जी अगर इस प्रकार की पहल करके और इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण हुई है तो निश्चित रूप से यह एक सुखद है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार और सम्मिलित सरकार चल रही है और बिहार भी उसमें शामिल होगा तो उस बिहार में शामिल कांग्रेस मुक्त भारत की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना में एक कदम और आगे बढ़ेगा और बिहार में जो माननीय मोदी जी ने बिहार की जनता से, आवाम से जो वायदा किया था, उन वायदों पर हम खड़े उतरेंगे, उस कसौटी पर हम खड़े उतरेंगे। उसमें जो बिहार की सरकार है एक मजबूती के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत को बढ़ाएगी। तो ये केवल बिहार के लिए नहीं, बिहार के साथ साथ देश के लिए एक बड़ा मैसेज है। बिहार की उन्नति से देश का उन्नति संभव है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और शायद जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था वो बिहार फिर से दिखाई देगा। ऐसा परिस्थिति, ऐसा माहौल, ऐसा अनुभव हमें भी हो रहा है और बिहार की आवाम, बिहार की जनता को भी हो रहा है। ठीक है, वो अनुभव डॉक्टर भारती मेहता जी आपको हो रहा है कि नहीं? क्योंकि लालू ने पीसी में ये कहा कि 27 अगस्त को हमारी जो महागठबंधन की रैली है, नीतीश तो साफ कर नहीं रहे थे, अब तो हम और कड़ाई के साथ लड़ेंगे। तो अब तो लड़ाई उनकी नीतीश के खिलाफ भी होगी क्योंकि बीजेपी की सरकार अगर यहाँ पर बिहार में है तो वो जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो बीजेपी के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी मुक्त हो। रजनी जी, सबसे पहले मैं कहूँ कि वो महागठबंधन की रैली नहीं है, वो आरजेडी की रैली थी। और जहां तक बात है आदरणीय लालू प्रसाद जी की, तो वो छिपा हुआ नहीं है कोई भी दावा कि जब आदरणीय नीतीश कुमार जी का चेहरा उनके साथ 2010 में नहीं था तो आखिर क्यों 22 सीट पे वो थे और 2015 के चुनाव पर 80 सीटों पे वो आए। तो ठीक है, कहा जाता है कि राजनीति में समय के साथ लोग लेते हैं निर्णय और ये उनकी मान्यता है। मगर जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो आज डिसीजन लिया है वो डिसीजन रजनी जी कंप्लीट, उन्होंने अपनी अंतरात्मा के आवाज पर भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस शुरू से उनका लक्ष्य रहा है। और अच्छा डॉक्टर भारती मेहता जी, शायद पब्लिक भी एक बार फिर से जानना चाहेगी, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग 18 साल से दोस्त थे, दोस्ती तोड़ दी थी और लालू का हाथ, आप लोगों ने हाथ मिला दिया था लालू से? जी, देखा जाए उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी आई थी जिन परिस्थितियों में वो निर्णय लिया गया था और महागठबंधन बना था और हमने सरकार बनाने के लिए महागठबंधन नहीं बनाई थी। उस समय हमारा चुनाव के पूर्व महागठबंधन हुआ था और महागठबंधन को जनादेश दिया था बिहार की जनता ने। तो उसमें और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर बिहार में हमारी सरकार थी कांग्रेस, जदयू और राजद की।
और उसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत हमारी यहाँ सरकार चल भी रही थी। मगर जो वर्तमान परिस्थिति आई, उप मुख्यमंत्री जी पर सीबीआई के द्वारा जो आरोप लगे, और हमने बहुत सम्मान के साथ कहा था कि लोकतंत्र में जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं और आप अपना पक्ष रखें सामने आके तथ्यों के साथ, तो उन्होंने शायद मुझे नहीं पता कि कौन सी भाषा समझ में आती है आरजेडी को, तो और बार बार हम कह रहे थे, उन्हें गुरूर हो गया था क्या कि हमारे पास 80 विधायक हैं, खबरें ये थी तेजस्वी इस्तीफा देंगे तो हमारे मंत्री भी दे देंगे, वो शायद ये सोच रहे थे। अब रजनी जी, उनकी क्या मान्यता थी, ये तो उनके जो सलाहकार हैं ये ज्यादा बेहतर विमर्श कर सकते हैं। टीवी पे आ भी नहीं रहे हैं जब से आप नीतीश ने इस्तीफा दिया है के साथ जेडीयू आरजेडी से कोई आ ही नहीं रहा। रजनी जी, मैंने तो पहले ही कहा कि अगर कोई जनमत की बात करेगा, हमने गठबंधन किया था, और आखिर लालू प्रसाद जी अगर बार बार बोल जाते हैं कि हमारे पास 80 विधायक है, तो मैं एक छोटा सा प्रश्न करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि 2010 में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं था इस गठबंधन उनके साथ, तो क्यों संख्या 22 पर आ गई थी? वोटर्स तो उतने ही थे, जो वो कास्ट समीकरण की बात करते हैं वो भी बिहार में थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उस समय उनकी संख्या 22 थी और अचानक आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर संख्या बड़ी चिंता, बड़ी विकट घड़ी आ गई है। वाकई में लालू के ग्रह अच्छे नहीं चल रहे। न्यूज इंडिया ने ये दिखाया भी था, पहले चारा घोटाला में बार बार पेशी, फिर सीबीआई, फिर उनके लाल फंस गए, पूरा परिवार आईटी के शिकंजे में, और अब ये देखिए सरकार भी चली गई। केवल हेलो मनमोहन सिंह, आवाज आ रही? सबसे पहले तो मैं आपको एक थोड़ी बताना चाहूंगा, एक बड़ी खबर है। राज्यपाल जो केसरीनाथ त्रिपाठी जी जो हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है। जहां हमने सूत्रों के हवाले से खबर मिली, उनकी तबीयत खराब हो गई है और उनके नाक में इन्फेक्शन की वजह से उनको एक आईजीएमएस में भर्ती किया गया है। तो लगता है अब इस तरह से कि कल ही नीतीश कुमार आपको शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अभी उनके इस तरह से जो पोजीशन है, जो उनके इन्फेक्शन, जो अभी एक बड़ी खबर हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि राज्यपाल के नाक में इन्फेक्शन की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, रजनी। और दूसरी बात यह है कि सूत्र के हवाले जो पूर्व डिप्टी सीएम थे, अब वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं सुशील मोदी की। ये भी हम आपको बता रहे रजनी, ये भी एक्सक्लूसिव खबर है हमारे लिए। मैं आपको बता दूं कि अब जो पूर्व डिप्टी सीएम जिन्होंने खुलासे पर खुलासा किया, वो पूर्व डिप्टी सीएम अब डिप्टी सीएम के तौर पर बिहार में जाने जाएंगे। सुशील मोदी का नाम मैं ले रहा हूं, वो पूर्व डिप्टी सीएम जो है, डिप्टी सीएम के नाम पर उनके मोहर 100% लगने जा रहा है रजनी। ये न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा रजनी। दो बड़ी खबर मैंने आपको दिया। पहली खबर कि हमारे जो राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी है, उनके नाक में इन्फेक्शन की वजह से अभी उनको आईजीएमएस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिसके वजह से हो सकता है कि कल नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर सकते हैं रजनी। बिल्कुल मृत्युंजय जी, वही जो सवाल मैं कह रही थी कि क्या सुशील मोदी एक बार फिर से डिप्टी सीएम होंगे? ये जोड़ी तो वही पुरानी हो गई, नीतीश सीएम और डिप्टी सीएम जो है वो सुशील मोदी। देखिए, ओपनिंग पारी जब दो बेस्ट खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं और जब छक्के चौके की बरसात होती है, तो लोगों को उस जोड़ी के प्रति विश्वास हो जाता है। परिस्थितियां क्या होगी ये आगे का निर्णय है, लेकिन माननीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार बड़ी तेज से आबाद गति से बढ़ा था। बिहार में सभी मंत्री जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे सड़क के क्षेत्र में, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में, चाहे कला संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में, पीएचडी के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में काम का एक बड़ा ग्राफ खड़ा हुआ था। और आज सुशील कुमार मोदी जी ने एक बेहतर नेतृत्व के क्षमता के आधार पर आज जितनी भी परिस्थिति निर्माण हुई है, आपके पास लौटेंगे जरूर। हम ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि जो राज्यपाल है केसरीनाथ त्रिपाठी, तबियत तो उनकी खराब हो गई है, भर्ती करवाया गया है उन्हें। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी की तबियत खराब होने की वजह से उन्हें आईजीआईएमएस में भर्ती करवाया गया है, यानी कि जो कहा जा रहा था कि आज जो तमाम काम है वो होगा, सरकार की शपथ, अब ये जो सब कुछ होगा, तबीयत ठीक हो जाएगी राज्यपाल की, उसके बाद ही होगा। इंतजार अभी थोड़ा सा और करना पड़ेगा। मृत्युंजय जी, शायद ठीक है, बैट्समैन आप बता रहे हैं कि दोनों शानदार चौके छक्के करेंगे, लेकिन फिलहाल जो खबर कि राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है, इंतजार थोड़ा सा और करना पड़ेगा हम लोगों को। जो परिस्थिति निर्माण हुई है, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ है, तो ईश्वर की कृपा से स्वस्थ भी हो जाएंगे। और मैंने इसलिए कहा
कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होता है, फैसला अच्छा ही होगा, पार्टी के पूरा नेतृत्व वर्ग पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ खड़ा होता है, जो भी नहीं हुआ। मैंने इसलिए कहा कि सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर आगे बढ़ा था, और इसलिए आप सबका जो भावना है माननीय सुशील जी के प्रति जो भावना है, वो भावना स्वाभाविक है, बिहार के लोगों को भी है जो बेहतर खेलते। नीतीश कुमार जी ने बेहतर काम किया तो नीतीश कुमार जी के प्रति भी बिहार के लोगों ने अच्छी भावनाएं रखी। तो मुझे आने वाला समय क्या होगा वो कल का फैसला का है, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी, जिन विषयों को उठाने का काम किया, वो विषय खुल करके सामने आया। और माननीय नीतीश कुमार जी को जिन बातों को बताने का काम भारतीय जनता पार्टी पहले से करती रही है, और स्थितियां बदलती है। आज नीतीश जी ने उन विषयों को देखते हुए एक बड़ा कड़ा फैसला लिया है, और वो फैसला ऐसा फैसला है जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनौती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है, लड़ाई है, जिसको लड़ने का काम राष्ट्रीय स्तर पर भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा। इसलिए लंबे समय तक केंद्र में सरकार रहने के बाद भी किसी भी मंत्री पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उन्होंने इस प्रकार के ट्रेवल्स को बर्दाश्त नहीं किया, और आज इसलिए देश में एक नया फिगर, नया चेहरा दुनिया के अंदर स्थापित हो रहा है। उसी प्रकार से आज नीतीश कुमार जी ने बड़ा कदम उठाया। उस कदम से लग रहा था कि बिहार को शायद क्या हो गया, नीतीश जी को क्या हो गया, लेकिन नीतीश जी का यह फैसला निश्चित रूप से बिहार के लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है, बिहार के लोगों का मन बढ़ाया है। और यह दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी का जो स्टैंड रहा है, जिसके कारण वो जाने जाते रहे हैं, एक बड़ा फैसला लेने में उन्होंने कोताही नहीं बरती, और उन्होंने तुरंत फैसला लेकर के एक बड़ा मैसेज दिया है। इसलिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, बिहार के भलाई के लिए कदम है, और बिहार में विकास के जो काम रुके हैं, आप देखेंगे रजनी जी, बिहार में इन 3 सालों में परिस्थिति जो निर्माण हुई, जो बड़ा डिपार्टमेंट था पीडब्ल्यूडी का, आज बिहार में 3 साल से सड़कों का फिर से पुनरुद्धार नहीं हो रहा है, जो टूटी सड़कें वैसी पड़ी हुई है। स्वास्थ्य विभाग का जो बड़ा क्षेत्र यानी आने वाले वक्त में वो भी स्वास्थ्य स्थिति चरमराई हुई है। बिहार में जिन विभागों को आप देखेंगे वो विभाग की स्थिति धाराशायी है। मुझे लगता है कि आने वाला समय बिहार में उन सभी विभागों में उन्नति होगी, बिहार में फिर से आवागमन, बिहार में फिर से भ्रष्टाचार का जो आलम खड़ा है वो समाप्त होगा, बिहार में एक नए आशाओं की किरण जगेगी। बिहार में जो कई प्रकार के टेक्निकल एजुकेशन, कौशल डेवलपमेंट और कई प्रकार के किसानों के प्रति और अन्य क्षेत्रों में डेवलपमेंट के जो काम रुके पड़े हैं, वो काम निर्बाध गति से आगे बढ़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी की संकल्पना को जमीन पर उतारने में माननीय नीतीश कुमार जी की जो मन की भावनाओं का एक साथी बनेगा, और मुझे लगता है ये दोनों मिल करके, केंद्र के अंदर नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के अंदर नीतीश कुमार जी मिल करके बिहार का जो एक नया चेहरा है, बिहार का जो विकास की नई रफ्तार है, वो साबित करेगी आने वाला समय में। और ये एक बड़ा कदम है। और रजनी जी, मैं तो धन्यवाद देता हूं मीडिया के मित्रों को, आप सभी को, कि आप सभी ने उन विषयों को कभी समझौता नहीं किया। आपने लालू यादव जी के दबाव में मीडिया नहीं आई, जो अभी तक होती थी, इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती थी, आपने कभी झुकने का काम नहीं किया। मैं सभी मीडिया के मित्रों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ उस जंग में साथ दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में आपसे कभी भी हिचक पैदा नहीं हुई। तो मुझे लगता है ये आप सभी की भूमिका बिहार के नए परिवेश में, बिहार के नए माहौल को बनाने में रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में अब आप लोगों की भी बन जाती है। कल तक आप विपक्ष में थे तो हम इस नाते से आपसे सवाल करते थे, अब हमारे सवाल थोड़े कड़वे जरूर लगेंगे, क्योंकि अब हम आपको संबोधन ये देंगे कि ये सरकार जिसकी है उसके प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। फिलहाल आपसे ये सवाल कि भोला सिंह सांसद आपकी पार्टी के हैं, कल ही उन्होंने बयान दिया था कि सुशील मोदी ये क्या कर रहे हैं, खिड़की तक नहीं खोली है, ये सब कह रहे थे, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। अब आप लोगों के में ही ठीक नहीं चल रहा था क्या सब कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड जिन बातों को फैसला करता है उसका सम्मान हमको करना चाहिए। जहां तक आपने अभी पूछा मुझसे आपका निजी राय क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के अंदर एक सिस्टम है, और सिस्टम के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की अलग पहचान है। माननीय सुशील कुमार मोदी जी अभी भी विधानमंडल के नेता हैं। माननीय सुशील कुमार मोदी जी उससे पहले भी उप मुख्यमंत्री रहे। माननीय सुशील कुमार मोदी पहले भी नेता प्रतिपक्ष रहे। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री फैसला के आधार पर वो विधानमंडल के नेता है, तो निश्चित रूप से हम सभी को ये मानना होगा कि उनके रास्ते, उनके जो निर्णय है, उन निर्णय के भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व वर्ग को उसका समर्थन करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। परिस्थितियां क्या है ये उनकी व्यक्तिगत निजी राय होगी, लेकिन मेरी बल्कि भावना जो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, उस रीति नीति के साथ पार्टी का जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ हम सबको खड़ा रहना चाहिए, हम सबों को विश्वास व्यक्त करना चाहिए, और शायद सामूहिक विश्वास, सामूहिक नेतृत्व
के आधार पर ही कहीं से किसी भी क्षेत्र का, व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, राजनीतिक हो या उस देश और प्रदेश के विकास का विषय हो, वो एक सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ता है। ठीक है। चैनल हेड मनमोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मनमोहन सिंह, अब ये तो बात है कि भाई नीतीश सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम सुशील मोदी एक बार फिर से दोनों की जोड़ी होगी। कई विभाग ऐसे थे जो जिसके पास थे वो तो अब विपक्ष में रहेंगे। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री की, वो अब क्या होगा उसका, और अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री थे। सबसे ज्यादा इन्हीं विभागों का बंटाधार था। देखिए रजनी, कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद में कहीं ना कहीं सरकार हमेशा कैटेगरी में खड़ी रही है। सबसे बड़ी बात हमेशा यही है, शिक्षा को लेकर के नीतीश कुमार जिस तरह से हमेशा उनका दायित्व रहता था, शिक्षा उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और शिक्षा को लेकर को हमेशा तैयार रहते कि शिक्षा पे जवाब देना है। कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर सरकार हमेशा बिहार में सरकार में रूबी राय को लेकर के, गणेश को लेकर के, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के वो हमेशा कटघरे में, और कहीं ना कहीं इस बात से वो संतुष्ट नहीं थे। और रही तेज प्रताप की बात, जो वो उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद तेजस्वी के बाद जो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का पद लिया, तो इस तरह की चीजों को, जितने अहम ओहदे के पद थे वो अलग अलग पार्टियों के पास में थे, इस तरह से लेकर के कहीं उनकी नाराजगी दिख रही थी रजनी। तो हो सकता है कि इस तरह से काम को ना देखते और आकलन ना करते तो कहीं ना इस तरह की बात आए सामने। और कहीं आप इस बात को रखिए, जो जितने अहम ओहदे थे वो आरजेडी के पास में, और नीतीश कुमार कि जिसको बोल सकते हैं कि डमी मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए थे, वो अंदर से बर्दाश्त कर रहे थे रजनी। वो बर्दाश्त की सीमा उनकी खत्म हुई। वो बर्दाश्त करते करते वो 20 महीने उन्होंने सरकार चलाया कि उन्होंने ये सोचा कि सरकार आज सही चलेगी, कल सही चलेगी, लेकिन ये सीमा समाप्त होते होते तक भी आप ये देखिए 20 महीने तक अपने हिसाब से उन्होंने सरकार चलाया कि सरकार की मंशा कहीं खराब नहीं थी। हम सरकार को, हम जनता के साथ चुनकर के आए थे, जनता ने हमें मैंडेट दिया था, लेकिन हम चाहते थे कि हम सरकार के पास वो सामने बात रखे जो सामने को रखी है, जनता हमें चुन करके लाई। आज जब उनका मीडिया से जब वो रूबरू हुए तो बड़ी अहम अंदों से बात उन्होंने रखा कि हमने बड़ी संयम रखा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए था। नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देते तो बहुत दूर तक जाते, बहुत आगे जाते, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया, ना ही मैंने इस्तीफा मांगा। इसका मतलब यह था साहब कि वो चाहते थे कि नीतीश कुमार अपने मन से इस्तीफा दे दे तो बात बन जाती, तेजस्वी के इस्तीफे की बात, हाँ, नीतीश कुमार कह रहे थे तेजस्वी इस्तीफा दे दे। उनकी बात में यही थी कि तेजस्वी थे, उनका बात में यही था। अब देखिए बात ये, नया युग बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे अब किसके साथ, परिकल्पना भी कर रहे हैं तो मोदी के साथ, जिस मोदी को वो देखना पसंद नहीं करते, जिस मोदी से मिलना पसंद नहीं करते, जिस मोदी के साथ वो बैठना पसंद नहीं करते थे, आज फिर उसी मोदी के साथ वो अपनी परिकल्पना लेकर के बिहार में एक नई सरकार बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ये ऐसी सरकार, क्योंकि वो 4 साल के बाद उसी घर में वापस हो रहे हैं जिस घर को वो छोड़कर गए थे। 18 साल साथ उन्होंने साथ निभाया, आज उसी सरकार में फिर से वापसी उनकी होती है, फिर उन्हें सरकार में आएंगे और सरकार के साथ में अपनी दिशा तय करेंगे। बिना शर्त का समर्थन दिया बीजेपी ने, तो इसलिए ये कहना मुश्किल होगा किसको कौन सा पद मिलेगा। और बिना शर्त समर्थन का मतलब होता है जो नीतीश कुमार बोलेंगे वो उनको सुनना पड़ेगा रजनी। और रही बात, जहां तक मैं ये बात बता रहा हूँ, डिप्टी सीएम इनका बनना इसलिए कि देखिए नीतीश कुमार के सहयोगी, आप मान लीजिए पुराने सहयोगी रहे हैं आपके सुशील मोदी, और सुशील मोदी विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, सुशील मोदी का काम निष्पक्ष रूप में देखा जाता है, तो सुशील मोदी का डिप्टी सीएम बनना तय पहले से ही माना जा रहा है, आप इस बात से मान लीजिए। तो कहीं ना कहीं भैया, जिस तरह से बड़का भैया छोटका भैया का साथ टूटा है, तो आज कहीं ना कहीं फिर दो भाई एक साथ सामने आ रहे रजनी। तो इस बात को कहीं भी दो राय रखी जा सकती है कि आम ओहदे की जो बात है, और नीतीश कुमार को जिस तरह शर्त समर्थन दिया गया, मतलब कोई बिना शर्त के समर्थन, किसी बात का शर्त नहीं रखा गया कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, किसी बात का नहीं। तो इस मामले में विभाग भी वही तय करेंगे और जिस हिसाब से जो दिया जाएगा वो लेंगे बीजेपी। ये इसी हिसाब को रजनी को देख के मान ले, तो जिस तरह को परिकल्पना आप बिहार की करेंगे तो मोदी के साथ को ही लेकर करेंगे। और जिस तरह से बार बार स्पेशल पैकेज की मांग होती थी, शायद अब वो सुनने पर आए कि आपको स्पेशल पैकेज भी बिहार में मिल जाए, ये सुनने की बात, जो 60,000, 50,000, 40,000 करोड़ की जो बात मोदी करते, शायद अब वो 2 लाख करोड़, चाहे 50,000 करोड़ की बात, वो सब शायद अब मिलता मोदी नीतीश कुमार को दिखे। यही बिहार की परिकल्पना पे शायद नई कलम पे नया युग नया बिहार बनाएंगे रजनी। बिल्कुल डॉक्टर भारती मेहता जी, नया युग नया बिहार, और अब नए जो पैकेजेस हैं वो मिलेंगे। हमेशा शिकायत ये रहती थी कि केंद्र पक्षपात कर रही है, जो पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा पैकेज, ये चीजें अब उम्मीद लग रही है सब अच्छा होगा। हमेशा बेहतर की उम्मीद की जानी चाहिए रजनी जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हमेशा बेहतर भविष्य की कल्पना और उम्मीद की जानी चाहिए। तो आगे सब अच्छा ही होगा, होना चाहिए। बिल्कुल। तो जो पैकेज की बात हो रही है, जब आप लोग कहते हैं, अब तो शायद नरेंद्र मोदी ने जब सबसे पहले ट्वीट करके बधाई दी थी, तो सबसे पहले वो पैकेज जो अनाउंस किया था जनता के सामने, वो भी खुद ब खुद दे देंगे, क्योंकि अब तो दोनों को अच्छे से काम करना है। जो कुछ भी हो, बिहार के विशेष दर्जे की लड़ाई हम लड़ रहे थे
और आगे भी लड़ते रहेंगे। अब लड़ाई लड़ने की जरूरत अब भी है क्या रजनी? नहीं, अगर मिलने में अगर पर उस समय भी यूपीए की गवर्नमेंट जब थी वहाँ, तो बीच में फिर वो हटी, फिर आई, और हमने कई बार बहुत ईमानदारी से, खासतौर पे रजनी जी, बाढ़ के मुद्दों पे मैंने कहा है कि जब यूपीए के साथ, जब यूपीए की सरकार थी, अभी हमारी यहाँ साथ थे हम, उस समय भी बिहार के साथ नाइंसाफी हुई थी। 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी जी आ गए थे, उस समय भी बाद हमें मिला था, तो हम अपनी बात रजनी, मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहूंगा जी। रजनी, मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहूंगा। कल शाम 5 बजे शायद नीतीश कुमार इस्तीफा लेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर आई है। कल शाम 5 बजे नीतीश कुमार शायद शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अभी जिस तरह से हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण करेंगे, और उसी तरह से विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है नीतीश कुमार को। रजनी, तो ये बीजेपी की तरफ से जो विधायक दल का नेता, चाहे जदयू की तरफ से विधायक दल का नेता जो चुना जाता है, उसी हिसाब से फिर आगे तय होता है। तो अभी उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, और कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। रजनी, बिल्कुल, इस बार हम देख रहे हैं शपथ ग्रहण से शुरुआत राष्ट्रपति से लेकर, अब देखिए यहाँ पर भी नई सरकार, नया जो शपथ ग्रहण होगा वो होगा। तो हम अपने दर्शकों को ही बता दें, कल यानी गुरुवार को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, और विधायक दल का नेता चुन लिया गया है नीतीश कुमार को, जो न्यूज इंडिया बार बार कह रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे। मृत्युंजय जी, आवाज आ रही है? चलिए जी रजनी जी। हाँ जी, डॉक्टर भारती मेहता जी कह रही थी कि अभी भी हम लड़ाई लड़ेंगे पैकेज को लेकर। अब कोई विशेष कृपा होगी, क्योंकि अब आपका राज्य कहा जाएगा बिहार। देखिए, अब पैकेज की लड़ाई तो रही नहीं। अब तो अभी भी परिस्थिति है कि जो नए, आपने कहा ना, नया माहौल, नई विषय, नए किरण की बात हो रही है। बिहार में एक नई शुरुआत हुई है, और ये पारी उस समय की है जब बिहार में सरकार हमारी थी, केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी। और आज की परिस्थिति ये है कि केंद्र में हमारी सरकार है, और एक मजबूत सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, जिसमें विकास उन्मुख सरकार है। और इस प्रकार आज बिहार में फिर से एनडीए की सरकार हो गई, तो निश्चित रूप से बिहार एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। बिहार में अब इन 7 विषयों का कोई मुद्दा बनने वाला नहीं है, क्योंकि अब विकास में कोई बाधा बनने वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी भी विकास चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी पूरी मजबूती से विकास चाहते हैं। और आपको याद होगा रजनी जी, इसी बिहार में उन्होंने कहा था कि अगर गुजरात के बाद देश के अंदर कोई प्रदेश मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार करता है तो बिहार की धरती है। और बिहार की जनता के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल जुड़ा है, और इसलिए वहां विकास के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। माननीय नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं कि हम एक बड़ा लाइन खड़ा करें, और उन्होंने एनडीए के समय में मिल करके हम लोगों ने एक बिहार में बड़ा लाइन खड़ा किया था। और आने वाला समय में बिहार में एक बड़ी लाइन खड़ी होगी, क्योंकि केंद्र में भी अपनी सरकार होगी, यानी ऊपर भी सरकार, नीचे भी सरकार, मिलकर करेंगे बिहार में विकास। और यह जो स्लोगन पहले भी था, उस स्लोगन को अब अमली जामा अब पहनाया जाएगा। अब नए स्वरूप में हम काम करके दिखाएंगे। और आपने ठीक कहा कि जनता की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ेगी, और उन उम्मीदों के कारण जो बार बार लोग बोलते थे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, और आज की परिस्थिति में ये होगा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर सच्चाई से उतार करके बिहार की सरकार एक नया संदेश देगी। और इस प्रकार के जो विपक्षों में आवाज उठता था, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग जो आवाज उठाया करते थे, उनके आवाजों पर, उनके मुंह के ऊपर ताला लगने का काम होगा। और आपने एक चर्चा अभी पहले कर रहे थे कि बिहार में जिस प्रकार की परिस्थिति शिक्षा के क्षेत्र में था, बिहार यही बिहार है जो शिक्षा के क्षेत्र में देश और दुनिया में जाना जाता था। लेकिन क्या माहौल हो गया था, चाहे वो टॉपर्स घोटाला हो, चाहे वो प्रतिभा घोटाला हो, हर परिस्थिति में बिहार में लगता था कि शायद शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं। फिर से बिहार में डिग्रियों की जो मान्यता पहले हुआ करती थी, वही डिग्री की मान्यता अब होने लगी थी। बिहार की डिग्री को लोग महत्व देना बंद कर दिया था। आज फिर से यह परिस्थिति निर्माण हो गई थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में रहने वाले कांग्रेस के नेता अशोक जी ने इस प्रकार का माहौल खड़ा किया था। अब बिहार उस शिक्षक शैक्षणिक जगत से फिर बाहर निकलेगा। और लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हैं? अब वो लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। 27 तारीख की जो रैली है, अब और ज्यादा मजबूती से तमाम जो दल है वो खड़े होंगे, लालू ये कह रहे हैं। देखिए, लालू जी रैली करके ये दिखाना चाहते थे। अब तो रैली की हवा खुद निकल गई। अब तो इस रैली का कोई मतलब नहीं है। वो तो सत्ता में रह करके सत्ता के दुरुपयोग करके रैली करते रहे।
चाहे वो गरीब रैली हो, चाहे वो लाठी गवावन तेल पिलावन रैली हो। ये जब रैली किया इन लोगों ने, वो रैली किया जब सत्ता में काबिज रखकर सत्ता के संसाधनों का दुरुपयोग करके रैली करते रहे। अब तो इनकी रैली की हवा निकल गई है। अब ये रैली केवल दिखावा हो जाएगा, क्योंकि जो ये विषय उठाने वाले हैं वो विषय खत्म है। जिन विषयों के आधार पर बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था वो तो धराशायी हो गया, वो तो खत्म हो गया। अब तो बिहार में न इनकी सत्ता है रहेगी, न बिहार में इनकी सत्ता है, न बिहार के लोगों के भावनाओं को जिस प्रकार से इन्होंने दमन किया है, उस दमन के बिहार की जनता इनको जवाब देगी। इनकी रैली में क्या परिस्थिति निर्माण होगी ये तो रैली करके दिखा दे। रैली करके जो वो दिखाना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी आडंबर घोषणा करने वाले थे, उस आडंबरों का हवा निकलने वाला है। ये भी साबित हो जाएगा 27 तारीख को, और इनको ये भी पता चल जाएगा कि बिहार की जनता का पैसा काली कमाई के रूप में अकूत संपत्ति जमा करने का काम इन्होंने जो पाप किया है। चलिए देखते हैं रैली का क्या होगा, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है और हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुशील मोदी सीएम आवास पहुंचे हैं। बीजेपी ने समर्थन पत्र राजभवन भेजा है। एलजेपी और आरएलएसपी के विधायक भी सीएम आवास पहुंचे हैं। थोड़ी देर में सरकार बनाने का दावा पेश होगा। सीएम आवास में चल रही है संयुक्त विधायक दल की बैठक। सुशील मोदी सीएम आवास पहुंचे हैं। हालांकि राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है, तो कल शपथ ग्रहण जो समारोह है वो होगा गुरुवार को। अब लगभग स्थिति साफ है। एलजेपी और आरएलएसपी विधायक भी सीएम आवास पे पहुंचे हैं। थोड़ी देर में सरकार बनाने का दावा। सीएम आवास में संयुक्त विधायक दल की बैठक चल रही है। हमारे साथ चैनल हेड मनमोहन सिंह और कौशलेंद्र प्रियदर्शी भी लगातार जुड़े हैं। कौशलेंद्र, कल शाम 5 बजे शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। कल नया सवेरा, नई सरकार। मनमोहन सिंह, आपसे भी यही सवाल। जहां तक इस विषय को देखिए, आज कारगिल दिवस रजनी और ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक दिया है नीतीश कुमार ने लालू के लिए, वो हमेशा इस बात को याद रखेंगे। 26 जुलाई उनके लिए हमेशा आज के दिन के लिए याद रहेगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक शायद वो कभी भूल भी ना पाए रजनी। और ये स्ट्राइक के लिए आप खुद सोचिए, कल नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। फिर वो 4 साल के बाद अपने घर में वापसी उनकी हो रही है, और थोड़ी देर पहले उनको विधायक दल का नेता भी चुन लिया है। तो कल शाम शायद 5 बजे ये तय हो चुका है कि कल शाम शायद 5 बजे वो अपना शपथ ग्रहण लेंगे। शपथ ग्रहण करने पर उनके जहां तक बात हो रही है, जो जिस तरह से इस्तीफा दिया था उन्होंने अपने राज्यपाल को, उनके आने के बाद ही जिस तरह से विधायकों का आना जाना और बीजेपी से बात करने की चालू हो गई थी बात, तो उसी तरह से आप खुद इस बात को रखें कि जहां तक बात सुशील मोदी से हुई, सुशील मोदी ने बोला बिना शर्त में समर्थन देता हूं, और उसी हिसाब से एक मार्ग में सब विधायकों का आना जाना जुटना चालू हो गया। जो कभी एक साथ जुटकर कभी खाना नहीं खाते दिख रहे थे, आज वो सब एक साथ डिनर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं रजनी। अब एक कड़े मार्ग में जिस तरह से जदयू और बीजेपी मिलकर के डिनर कर रहे हैं, और उसी तरह से दोनों को विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया जाता है, और कल ये भी तय हो जाता है कल शाम 5 बजे शायद वो कल शाम 5 बजे अपना शपथ ग्रहण कर सकते हैं रजनी। तो इसी तरह आप मान लीजिए कि जिस तरह से नए सवेरे की हम बात कर रहे थे, वो नया सवेरा शायद कल दिखते हुए नजर आएगा। कल फिर आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, कल फिर से नीतीश कुमार बिहार के लिए नए सीएम के तौर पर नए लोगों के साथ, नए सीएम के साथ, नए सबके साथ में उभरेंगे रजनी। बहुत नाता है 26 और 27 तारीख से। मृत्युंजय जी, आपसे सवाल। 26 कारगिल विजय दिवस आज जो हुआ है वो आपसे जानना चाहेंगे। 27 आप लोग सत्ता में आ रहे हैं, ठीक है, और उसी अगली 27 को लालू, ये बहुत कनेक्शन है आप लोगों का। देखिए, कनेक्शन इस बात की है, बहुत अच्छा मनमोहन जी ने कहा कि कारगिल एक विजय दिवस हम लोगों के लिए है, पूरे देश के गौरव का विषय है, जिसमें देश के सैनिक ने अपनी शहादत देकर के इस देश की गरिमा को बरकरार रखा, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा, इस देश के 125 करोड़ भारतवासियों के लिए सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी। और इसलिए आज जिस प्रकार की बड़ा एक निर्णय हुआ है माननीय नीतीश कुमार जी ने लिया है, तो ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जंग है, और इस जंग को में एक साथ देने का काम नरेंद्र मोदी जी को किया है, और उन्होंने फैसला लेते हुए तुरंत इस्तीफा देने का काम किया। और इसलिए ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी, पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, देश के मुद्दे पर
देश के विषय पर एक बड़े निर्णय लेने के मामले में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा खड़ी रही है। और इसलिए आज जब इस प्रकार का फैसला हुआ तो हमने तुरंत इस प्रकार का फैसला लेते हुए उसका सम्मान करते हुए और समर्थन देने की बात की। और इसलिए हम चाहते हैं कि ये 27 का जो मामला है, ये 27 का एक नया सुखद की बात होगी। और एक 27 ये भी है जो ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जो लोग इस प्रकार के जनता के साथ मजाक और धोखा करने वाले लोग हैं, वो 27 का जो तारीख उन्होंने तय रखा है, तो एक 27 ये भी है जो एक नया सुखद संदेश देने वाला है। और एक 27 वो भी है जो इस प्रकार के एक कहिए कि कौरवी सेना वो जमा होने वाली है। लेकिन यह जो 27 तारीख है, यही 27 तारीख आने वाला जो 27 तारीख है उसका हवा निकालने का काम करेगा। हम बहुत ही कम समय में एक बेहतर काम कर करके, एक बेहतर चुनौती का मुकाबला कर करके बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति पैदा हुई, इस परिस्थिति से उबारने का काम बिहार में सत्ता में आकर किया जाएगा। और इसमें माननीय नीतीश कुमार जी का जो एक्शन मूड रहा है, एक्शन प्लान रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का जो एक वैचारिक धरातल पर काम करने की जो शैली रही है, उस पर हम काम करके दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि बिहार में यह जो 27 का है, ये आने वाला जो 3 साल का जो एक कुशासन का जो माहौल रहा है, एक प्रकार का दबाव के अंदर जो पॉलिटिक्स चली है, दबाव के अंदर जो विकास चला है, दबाव के अंदर जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस सारा समाप्त होगा और एक नया माहौल, नई परिस्थितियां पैदा होगी। डॉक्टर भारती मेहता जी, हमारी आवाज आ रही है क्या? चलिए मनमोहन सिंह आपसे ही सवाल पे लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले कौशल हमारी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी बताइए। कौशल, 27 तारीख का बड़ा ही बेजोड़ जोड़िए कि भाई 27 को नीतीश के साथी बदल रहे हैं, शपथ लेंगे। एक 27 ऐसी जो कभी साथी थे वो खिलाफत में खड़े हैं। लालू की रैली का क्या होगा? किसके खिलाफ वो अब ये सब कुछ दिखाएंगे कि क्या होगा रैली का? देखिए, लालू प्रसाद यादव और उनके फैमिली के द्वारा दिया जा रहा बयान को जरा गौर से देखें। जिस तरीके से आज भी जब तेजस्वी प्रेस के सामने थे तो उन्होंने कहा कि जब मुझे मूछें नहीं आई थी तब उस समय केस कर दिया गया। तो एक इमोशनल टच देने की कोशिश है अपने वोटरों को कि आप देखिए मेरे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। और ये खिलाफ जो रैली है वो तो केंद्र सरकार के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। जिस तरीके से वो बोलते हैं कि हम संप्रदायवाद के खिलाफ, देश बांटने वाले लोगों को देश से बाहर जाना होगा, मैंने आगाज किया है। तो एजेंडा स्पष्ट है रजनी, इस महागठबंधन या जो अभी फिलहाल केंद्र में सरकार है उसे लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के लालू हमेशा विरोध करते रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के जो चोट हुआ है उन पर, और भ्रष्टाचार को लेकर के तमाम जो फैमिली है उनका, लालू प्रसाद एंड सन्स जो है वो उस घेरे में आ गया है। तो उससे बचने के लिए भी पहली एक सहारा हो सकता था नीतीश अगर साथ तब। लेकिन नीतीश भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के मामले को लेकर के उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो इन परिस्थितियों में रैली पर भी संकट उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए कितनी बुरी परिस्थिति है लालू प्रसाद यादव के लिए। एक तरफ नीतीश साथ छोड़ जाते हैं और रात में वो बाई रोड वो सीबीआई की अदालत में हाजिर होने के लिए चारा घोटाले के केस में वहां रवाना होते हैं। लंबा फेहरिस्त है, 36 गवाहों का मामला है, वहां गवाही देनी होती है। तो ये विपरीत परिस्थिति है और इन विपरीत परिस्थितियों को ही लालू इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते रहे हैं। तो ये अब सवाल है कि क्या जिस तरीके से वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे परिवार को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी का हम खिलाफत कर रहे हैं, देश में हम भाईचारे का माहौल कायम करना चाहते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों को लालू प्रसाद यादव भजाना चाहते हैं। लेकिन महागठबंधन दल के मुखिया, जिन्हें उन्होंने बार बार कहा कि मैंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, तो इन परिस्थितियों के अंदर देखने वाली बात होगी कि जो रैली है वो क्या कितना सफल हो पाता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की कोशिश है, क्योंकि इनके पास आज की तारीख में 80-81 विधायक भी हैं। विधायकों पे जिम्मेवारी, जिस तरह से लालू रैली करते रहे हैं, विधायकों पर जिम्मेवारी होती है, विधायकों को टारगेट होता है। लेकिन सरकार से बाहर रहने और सरकार के अंदर रहने में जो रैली करने का मजा है वो बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ इन्होंने रैली बुलाई है। तो उस स्थिति में कितना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर के लोगों को बता पाते हैं या लोगों को ला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, सत्ता में रहकर रैली जो करते हैं वो रैला बन जाती है, लेकिन जब विपक्ष में रहकर रैली करते हैं तो वो कितनी सफल होती है। मनमोहन सिंह, आपसे ये सवाल कि ये जो रैली हो रही है,
अब साथ कौन देगा? लालू का इस वक्त साथ दोस्त जो थे नीतीश, उन्होंने तो साथ छोड़ दिया, अब कोई साथी है रैली के लिए? देखिए ये रैली 27 को जो होने वाली है रजनी, मैं पहले बता दूं आपको, ये रैली उन्होंने महागठबंधन को ऐलान किया है, ये रैली राजद की रैली। अब राजद की रैली में उन्होंने ऐलान किया है ममता बनर्जी को, उन्होंने ये भी बोला था मैं नीतीश कुमार को बुलाऊंगा। अब नीतीश कुमार का साथ छूट चुका है, नीतीश कुमार का साथ छूट चुका, तो अब वो रैली वो अपने हिसाब से 27 अगस्त की जो रैली उन्होंने तय की है वो अपने हिसाब से करेंगे, और उनकी पार्टी आरजेडी की रैली है। ये देखना होगा कि इस रैली में अब किसको किसको बुलाएंगे और कौन लोग आएंगे इस रैली में। उन्होंने उसको बुलाया है, भाजपा भगाओ को उन्होंने नारा दिया है, भाजपा भगाओ देश बचाओ को उन्होंने नारा दिया। ये रैली में उनको बुला रहे हैं जो मोदी के खिलाफ चल रहे हैं रजनी। तो सीधी सी बात है कि रैली में जिस तरह से ममता बनर्जी को उन्होंने आह्वान किया है, इस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को भी बोला था कि अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे। नीतीश कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अगर मुझे न्योता मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो इस तरह की चीजें रजनी, अब देखना ये होगा कि ये रैली को लेकर के 27 अगस्त को वो क्या करते हैं, या इसमें सिर्फ राजद ही शामिल होगी, क्योंकि उन्होंने ये बात बोला ये राजद की रैली होगी, राजद की रैली विशाल करेंगे, विशाल रूप में दिखाएंगे। और कई तो गाने भी निकल गए हैं रैली को लेकर के, भाजपा भगाओ देश बचाओ। तो इस तरह की रैली को लेकर के जिस तरह वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो उनकी रैली है, उनकी रैली में वो कौन जुटे, जिस तरह कांग्रेस उनके साथ है, कांग्रेस उनको पूर्ण जो समर्थन कर रही है। जिस तरह से मोदी बार बार ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार, सुशील मोदी का कहना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जाएंगे, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी इस लड़ाई में हमारा साथ देगा हम उनके साथ रहेंगे। तो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे, इसीलिए अब उनके साथ आ गए हैं भ्रष्टाचार के साथ, कि वो भ्रष्टाचार के साथ नहीं रह सकते, उनके खिलाफत करेंगे। तो इसलिए अब नीतीश कुमार का जाना तो तय, उसमें जाएंगे नहीं 27 को, क्योंकि 27 अगस्त की रैली में अगर वो जाते तो आज शायद वो यहाँ बीजेपी के साथ नहीं बैठे होते रजनी जी। चलिए 27 की हम बात कर रहे हैं, 27 को शपथ लेंगे नीतीश कुमार, बीजेपी सत्ता में आएगी, 27 से बाहर हो जाएंगे लालू की पार्टी और कांग्रेस, और 27 को रैली होगी। 27 का इंतजार हम सब करते हैं। फिलहाल शुक्रिया आप लोगों ने जो वक्त दिया है। मृत्युंजय बहुत बहुत शुक्रिया, कौशलेंद्र प्रियदर्शी आपका शुक्रिया, मनमोहन सिंह बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो अब संकट के बादल छट गए हैं, नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे, डिप्टी सीएम सुशील मोदी रहेंगे। शाम को गुरुवार को 5 बजे शपथ ग्रहण होगा, ये लगभग तय है। तमाम खबरों को आप देखते रहिए न्यूज इंडिया पर। अब हमें दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।